वेलकम अगेन। मैं हूं सरोज और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WH प्लस प्रीपोजिशन। यस, WH। पहले चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि WH क्या होते हैं। WH का मतलब होता है कि WH से शुरू होने वाले वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, वो सारे ही WH फैमिली के सदस्य कहलाते हैं। जैसे कि वॉट मीन्स क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, whom किसको, which कौन सा, who कौन। तो देखा आपने यहाँ पे तब भी हमें क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसको, कौन सा और कौन, इनसे क्वेश्चन पूछने होते हैं, हम इनको यूज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जिसपे हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बन सकता है। सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WH के साथ प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल, जिनकी हेल्प से अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप इनकी हेल्प से कुछ सेंटेंस बना सकते हैं एंड उनको प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं एंड किसी के साथ भी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज कब से। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कब से, कि कब से तुमने ये काम शुरू कर दिया, कब से तुम ऐसा कर रहे हो, कब से ये हो रहा है। सो कब से के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग। इन तीनों का मतलब ही होता है कब से, लेकिन इंग्लिश में इनमें डिफरेंस होता है। कैसे? सिंस व्हेन हम यूज करते हैं तब आप बात करते हो एक पर्टिकुलर टाइम की। जैसे अगर आप किसी से बोलते हो कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, मतलब उस पर्सन ने काम करना पहले से शुरू कर रखा है और अभी तक वो काम कर रहा है, तो आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तुमने कब से यहाँ तुम काम कर रहे हो। तो आप कैसे बोलोगे? सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हेयर, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हेयर, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग हेयर, राइट। सो आप सुनना चाहते हैं टाइम, जैसे कि कोई भी टाइम, कि भाई मैं 2000 से पढ़ा रहा हूँ या 2010 से पढ़ा रहा हूँ, राइट, या मैं 2001 से काम कर रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे? I have been working since 2000। So तब आप पर्टिकुलर टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, आप यूज करोगे since when। इसी तरीके से अगर आप for how long यूज करते हैं, मतलब आप एक पीरियड जानना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 2 दिन, राइट, तो उसके लिए 2 घंटे, उसके लिए हम यूज करते हैं for how long। जैसे सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, तो इसके लिए आप कैसे बोलेंगे? For how long have you been working here। सो इसका अगर आप जवाब ये सुनना चाहते हो या बोलने वाला ये बोलता है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, सो वो कैसे बोलेगा? आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 2 years, राइट। सो समझे? पर्टिकुलर टाइम की अगर आप बात करते हो तो हम यूज करेंगे सिंस व्हेन, अगर आप कब से बोलते हो। लेकिन अगर हम एक पीरियड की टाइम बात करते हैं, जैसे 2 घंटा, 2 सप्ताह, 2 साल या 3 साल, 10 साल, राइट, पीरियड के बारे में आप बात करते हो तो हम यूज करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। इसी तरीके से फ्रॉम व्हेन हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, एंड सिंस व्हेन आप पास्ट के लिए मोस्टली यूज करते हो, फ्रॉम व्हेन फ्यूचर के लिए। जैसे आप यही बोलते हो ना, सेम एग्जांपल हम देखते हैं कि तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे होगे, सो यहाँ पे हम सिंस व्हेन यूज नहीं कर सकते, कब से काम कर रहे होगे मतलब हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? फ्रॉम व्हेन will you have been working here। from when मतलब कब से, फ्यूचर के बारे में हम बोल रहे हैं। सो तो ये तो हो गया आपका एक, ये तीनों ही एग्जाम्पल एक टेंस पे बेस्ड थे जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये तीनों एग्जाम्पल उसी पे बेस्ड थे। अब हम देखते हैं एक जनरल एग्जाम्पल। जैसे आप बोलते हो तुमने कब से मुझे सुनना शुरू कर दिया, सो उसको आप कैसे बोलोगे? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वन, अगर आप बोलते हो कि तुम कब से मुझे सुनोगे, तो आप ये फ्यूचर के बारे में आप बोलते हो, आप कैसे बोलोगे? फ्रॉम व्हेन विल यू लिसन टू मी, फ्रॉम व्हेन विल यू लिसन टू मी। विल मैंने यूज किया क्योंकि आप पूछ रहे हो कब से मुझे सुनोगे, राइट। इसी तरीके से आपने और एग्जाम्पल बना के सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, फ्रॉम व्हेन को यूज करना है। नेक्स्ट वन है कब तक। कब तक का मतलब क्या होता है? अनटिल व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, एंड टिल या अनटिल को हम यूज करते हैं तक के लिए, कब तक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अनटिल व्हेन,
तब आप बोलते हैं क्वेश्चनिंग फॉर्म में। एक बात याद रखने के लिए है कि हम यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि इनको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इन सब को हम पॉजिटिव वे में भी यूज करते हैं, जिसकी बात हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं। अभी हम सिर्फ सीखेंगे कि क्वेश्चनिंग फॉर्म में इसको कैसे यूज करते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल क्या था कि कब तक मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, आप कैसे बोलेंगे, until when do I have to complete this project। have to मैंने करना है के लिए यूज किया है। सो फिर से देखते हैं, until when do I have to complete this project। नेक्स्ट वन इज किसके साथ, किसके के लिए हम यूज करते हैं अब हम साथ की बात कर रहे हैं तो हो गया किसके साथ। तुम किसके साथ पीटीएम में जाओगे, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं तो पहले तो किसके साथ है, उसके लिए आप विद whom यूज करो। विद whom अब जाओगे, सो आगे की का सेंटेंस है, हम यूज करेंगे विल, फ्यूचर का सेंटेंस है, राइट। सो आप कैसे बोलेंगे, विद whom विल यू अटेंड पीटीएम। पीटीएम की बात कर रहे थे हम, या फिर आप कहीं पे भी जाने की बात कर सकते हो कि किसके साथ तुम जाओगे, किसके साथ तुम आओगे, राइट। तो हमने वहां पे तब भी आप साथ की बात करते हो, हमने यूज करना है विद whom। नेक्स्ट इज फॉर whom। तुम किसके लिए चॉकलेट डिमांड कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। अब रहे हो है तो हम इज एम आर ING वाले टेंस पे आ जाएंगे, राइट। सो आप कैसे बोलोगे कि आप तुम किसके लिए चॉकलेट डिमांड कर रहे हो। फॉर whom आर यू डिमांडिंग चॉकलेट। ठीक है, डिमांडिंग का मतलब होता है मांगना, तब सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं फॉर whom आर यू डिमांडिंग चॉकलेट। ये सारे क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, इसलिए मैंने आर को आगे लगाया, राइट। नेक्स्ट इज किसको। किसको का मतलब क्या होता है, टू whom। ये था किसके लिए, तो हमने यूज किया फॉर whom। अब किसको तो आप कैसे बोलोगे, टू whom। सेम चॉकलेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये चॉकलेट मैं किसको दूं, टू whom डू आई गिव दिस चॉकलेट, राइट। ये चॉकलेट मैं किसको दूं, तो आप तब भी ये बोलते हो कि ये चॉकलेट किसको दूं, या कोई भी किसको की बात करते हो आप यूज करोगे टू whom। नेक्स्ट इज किससे। किससे का मतलब क्या होता है, फ्रॉम whom यानी किससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं तुम्हारा फोन किससे लूं। आपके किसी दोस्त ने बोला कि भाई मेरा फोन ले लेना, अब आप पूछ रहे हो तुम्हारा फोन मैं किससे लूं। सो आप कैसे बोलेंगे, फ्रॉम whom फोन मैं किससे लूं, तो क्या बनाएंगे आप, यस, फ्रॉम whom डू आई टेक योर फोन, राइट। फ्रॉम whom डू आई टेक योर फोन, कि मैं तुम्हारा फोन किससे लूं। नेक्स्ट इज किसकी तरफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूवर्ड्स whom। टूवर्ड्स किसका, फिर से ये किसका आया, किसको, एंड टूवर्ड्स तरफ। तो आप बोल सकते हो जैसे तुम किसकी तरफ जा रहे थे, अब थे में है, पास्ट टेंस की मैं बात कर रही हूं, तो यहां हम यूज करेंगे टूवर्ड्स whom वर यू गोइंग। वॉज वर्ड ING, राइट, एंड पास्ट टेंस के लिए हमने यूज किया है, तो आप कैसे बोलेंगे, टूवर्ड्स whom वर यू गोइंग। सो तब भी आप किसकी तरफ की बात करते हो, हमने ये यूज करना है। नेक्स्ट फॉर व्हाट, किस लिए। जैसे एग्जाम्पल, तुम किस लिए वहां जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। फॉर व्हाट आर यू आस्किंग मनी, तुम किस लिए वहां जा रहे हो, तुम किस लिए पैसे डिमांड कर रहे हो, तुम किस लिए ये कर रहे हो, तो तब भी आप बोलते हो किस लिए, तो हम यूज करते हैं फॉर व्हाट। नेक्स्ट इज कितने बजे, तभी हम टाइम की बात करते हैं। टाइम के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एट व्हाट टाइम। तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे नहाते हो, स्कूल जाते हो, तो तब भी आप टाइम की बात करते हैं, हमने यूज करना है एट व्हाट टाइम। तो चलिए सिंपल सा सेंटेंस देख लेते हैं कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। जनरल सेंटेंस है, डेली यूज का सेंटेंस है, जाते होता है, ते है का सेंटेंस है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया कि एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर हम यूज करते हैं कहां से, तुम कहां से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर, अब फिर से वही रहे हो का सेंटेंस है, सो कंटिन्यूअस का हम कैसे बोलेंगे, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां जा रहे हो, नहीं, कहां जा रहे हो के लिए नहीं हम यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या बोला है, कहां से, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना तुम कहां से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है, तुम कहां से हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं फ्रॉम वेयर।
कौन सी के लिए हम यूज करते हैं इन विच का मतलब होता है कौन सा, एंड तब आपने इसके साथ प्रीपोजिशन लगा दी तो इसका मतलब हो गया इन विच। जैसे तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन से कंपटीशन में हिस्सा लोगे, इन विच कंपटीशन विल यू टेक पार्ट, विल यू यूज किया कि लोगे, और लेते हो तुम कौन से कंपटीशन में हिस्सा लेते हो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इन विच कंपटीशन डू यू टेक पार्ट, राइट। तो इस तरीके से हमने ये कुछ एग्जाम्पल यूज किए हैं, कुछ प्रीपोजिशन को हमने WH के साथ अटैच करके जोड़ के कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल को रखा है। आपने क्या करना है, इनको अपने स्पोकन में इनको यूज करना है, एंड डेफिनेटली अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारे सेंटेंस बोलने में और अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली कम्युनिकेट करने में बहुत ही आसानी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। बाय, थैंक्स।